फूल को चला उसके असली पापा का नाम ऋषि बताया फूल को उसके असली बाबा कौन है। जी हाँ, पहुँचो। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में ऋषि रहेगा जनक के साथ उसके गाँव में जाएगा, अदिति भी जाएगी उससे मिलने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शहरी बाबू के साथ जनक आ रही होती है तो वह पराशर देकर एकदम भावुक सा हो जाता है। आते ही वह उस जनक को गले लगा लेता है और पराशर और उन दोनों इस तरह से मिलते हैं, मिलने जाते हैं मानो ऐसा लगता है कि कितने सालों बाद मिले हों। ऐसे में वह कहती है, बिटिया तुम कैसी हो? वह कहती है, मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। बट ये अचानक से तभी वो जो कहने लगता है कि तुम तो जान ही रही हो कि हम काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। ऐसे अचानक से हम भी खबर सुने तो शौक हो गए, लेकिन वह कहते हैं ना, चिंता मत कर बेटी, तू सब ठीक हो जाएगा। और तेरी माँ को जाने ही रहे तो कैसी थी वह, जहाज तक इतना घूमे हैं, देश दुनिया कहीं नहीं देखे हम वैसा प्यार वैसा सम्मान। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि तुम जो है किस संकट में थी उस समय और तुम नहीं आ पाई थी, लेकिन चलो जो हुआ अब क्या कर सकते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता। यहाँ पर वह बात बढ़ जाती है। तभी गांव में जो है सब ज़्यादा कहते लगते हैं कि बहुत खुलने लगता है। शहरी बाबू कहते हैं, हम जो बस यहाँ पर छोड़ने आए थे, फिर हम निकलेंगे। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना, आप रुकिएगा नहीं। शहरी बाबू लोग, गांव के लोग बोलने लगते हैं, जहाँ पर पराशर को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है क्योंकि कनका जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कर जाती है। आप इस घर के दामाद हैं, आप एक दो दिन छुट्टी लेकर नहीं आए, ऐसे ही चले जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों को समझाने का मौका नहीं मिल पाता है। जहाँ पर कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि काम से मतलब हो। वहीं पर जो गांव के लोग कहते हैं, अगर आप रुक जाते तो अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर झनक सपोर्ट करती है ऋषि की कि इनको छुट्टी तो मिलता है नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वो निकलना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जहाँ पर जैसे ही अदिति को पता चलता है कि ऋषि गांव में चला गया है, एकदम बौखला समझ जाती है और पूरे घर को सर पे उठा लेती है। कहती है, अब मैं गांव जाऊंगी, वह भी अकेले ऋषि के मिलने के लिए। आखिर वो क्या चाहता है, क्या समझता है अपने आप को। तभी अंजना रानी ऐसे बोलती हैं कि अकेले कैसे जाओगी तुम? गांव के लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसा माहौल है, वहाँ कोई कुछ नहीं जानता है। और अगर वह लड़की मान ली तो तुम कुछ तो से उस दिक्कत हो जाए, तब क्या करोगे तुम? जहाँ पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अनिरुद्ध भी समझता है कि नहीं, अकेले तुम कैसे जाएगी। वहाँ अर्शी कहती है, इस बार तू ना सब कुछ क्लियर कर लेना, वो शादी करना चाहता है या नहीं, फिर जो भी फाइनल होगा वो तुम्हें बता देगा। जहाँ पर जब लोग समझाते हैं तो लगता है ऋषि, कोई लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो जो बोलते हैं बड़े ना सही बोलते हैं। हो सकता है फूल को इतना बड़ी आफत आई है अगर वह छोड़ने चला गया, क्योंकि कुछ और दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन यहाँ पर अदिति अलग ही समझ लेती है कि कहीं वो लोग और समझेंगे कि इस घर के दामाद हैं, तभी वो आ रहा है छोड़ने के लिए। लेकिन वो समझता है नहीं। जहाँ अनिरुद्ध भी समझाने की कोशिश करता है कि अनिरुद्ध को जैसे ही समझाता है वह का सब इसके माइंड में पुरानी बातें झनक वाली चलने लगती है। इधर जो है पराशर, बाकी झनक और ऋषि तीनों के बीच में बातचीत होती है, एक कुछ अलग सा हो जाता है। और यहाँ पर जो कि जिस तरह से झनक हाल रहता है झनक का, वह सब बोलते हैं कि सब मेरे चलते हुआ है। जहाँ झनक उस बात को अलग कर देती है, मुझे ही रोड क्रॉस करने नहीं आता है और मैं जा रही थी, उनके गाड़ी के पीछे आ गई, वे तो हमारे पति थे कि सब कुछ संभाल लिए। ऐसे में कनका जो है वो एक सवाल कि ऐसे करने लगती है, ऐसे झनक नहीं चाहती। उसका सब जवाब देने के लिए वो मेरा मैटर है, क्या करना चाहते हैं। इधर अदिति परेशान है कि मैं जाऊंगी और वह वहां पर जाके उनसे बात करूंगी। लेकिन वह कहती है अर्शी की नहीं, तू अपने ससुराल वालों का ना किसी को लेकर जा,
कहीं कोई और बड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। सपोर्ट में रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि वो गांव वाले ठहरे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध को पुराने ख्याल आने लगते हैं याद, किस तरह से उसने बताया था चिट्ठी लिखकर कि फूल मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी बस एक ही है, वो है झनक, सॉरी अदिति, मून मेरी बेटी है बस। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज़्यादा उस ख्याल में डूब जाती है कि लोग बार बार करते हैं न, बार बार तब समझा में आते हैं कि कहाँ पे हैं। लेकिन अदिति कहती है पिताजी मैं बस अब नहीं रहना चाहती हूँ, बस निकल जाऊँगी। इधर जो है कनका को जो सवाल मिल जाते हैं झनक के कि हम नहीं चाहते कि बाबूजी सरहद में वो लोग आएँ और हमारी माँ से के प्यार नहीं करते थे, हम लेख से जानते हैं कि नहीं बोल पाएंगे, बट आप बोल दीजिए जाकर कि वो लोग बिल्कुल हमें देखना नहीं चाहते हैं, शायद ऐसा ही हो। ऐसे में कनका को थोड़ा तकलीफ़ लगता है, क्योंकि शहरी बाबू को खाने के लिए बात आती है तो खाना तो मिल जाएगा, लेकिन सवाल पूछने लग जाती है। इसलिए कनका को भी मुँह तोड़ जवाब दे देती है झनक और सोचती है कि नहीं बेटी, अगर तुम जा रही हो ना तो जाओ, बट क्लियर करके आना, तो रिश्ता जोड़ना या तोड़ना कैसे है, क्या मंजूर है उसको, क्या बात बोलता है, क्या समझाता है, हमें सब बताना। बातें बाकी हम यहाँ पे करेंगे खाली, तुम यहाँ पर देख लो क्या मौसम माहौल क्या बना हुआ है। लेकिन सबसे जो तर्क वितर्क अलग रहते हैं, हजू जिस तरह से सोचता है उसका अलग सोच होता है। ऐसे में जो है अंजू रानी ये सब बोलते हैं, वो लोग बुजुर्ग हैं, शौरी बात जानते हैं, लेकिन उसकी बातें को भी ठुकरा जाती है कि नहीं हम क्या ऐसे थोड़ी छोड़े देंगे, उतना साल से उसे प्यार किया है, उसके साथ रहे, इतना आसानी से उसको छोड़ के जाने देंगे हम। जहाँ पर अर्शी का सवाल है अलग ही होता है, डायरेक्ट फैसला सुना देती है, लेकिन ऐसे में जानती है कि मून कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाती है, उसके बिना रह नहीं सकती और उसको छोड़ नहीं सकती। इसलिए वो कहती है कि मैं निकल जाऊंगी और मिल के आऊँगी, आखिर उसका क्या आखिरी फैसला हो जाएगा मैं जानना चाहती हूँ। इधर जो है कि सब झनक जिस तरह सबके मुंह पर जवाब दे देती है, और जहाँ पर एक बात यह हो जाता है कि खास की ऋषि कहता है कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं, इसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत है। लेकिन झनक बोलती हैं ठीक है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो हम मना नहीं कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ खाना वाना की व्यवस्था करते हैं। जहाँ पर अर्शी बोल देता है कि पराशर बोल देता है कि कुछ इनके लिए व्यवस्था करो, खाना खाएंगे। सारी बाबू थके हुए आए हैं, कहते हैं कि खाना बना देती हूँ। ऋषि बोलता है नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर रहेंगे। जहाँ पर वो बार बार मना करती है कि आप मतलब क्यों, काम पर जाना है आपको ना, बोलते नहीं हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो इससे तुमको कोई दिक्कत है क्या, इस तरह की बातें बोल जाता है ऋषि। यहाँ पर झनक सोचने में हैरान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोचने लगती है कि आखिर ऋषि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों यहाँ पे रुकना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि बाबा बोलता है इस रूम में, इसी कमरे में जो तुम्हारी माँ सारी सच्चाई बताई थी, तुम्हारे पिताजी के बारे में बताई थी। लेकिन झनक उतावला हो जाती है कहने के लिए कि वह क्या बताई थी, प्लीज़ बताइए ना, बाबा कौन है, वही जानना चाहती हूँ श्राद्ध से पहले। लेकिन वह नहीं बताता है, आने वाले समय में बताएगा वो पूरा एपिसोड स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिला कि पॉपुलर सीरियल झनक की कहानी में कुछ अलग ही स्टोरी आ चुकी है, क्योंकि ऋषि अपना रहा है झनक को और उसके गांव में उसके साथ रहने के लिए तैयार है, बट अदिति जो है वो छोड़ने वालों में से नहीं है। पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए एपिसोड आए तो आपको पता चल सके और मैं आपको जानकारी दे सकूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।